तो आज हम लोग देखेंगे असम विधान के ओपिनियन पोल 2026। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 64 है। अभी हाल में बीजेपी की सरकार। तो आज का हमारा पहला जिला है करीमगंज। करीमगंज में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 1, AIUDF को 1। यहाँ पर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है 3 सीटों के साथ बढ़त में है, बाकी सबको। तो हमारा अगला जिला है कछार जिला। कछार जिला में कुल विधानसभा की सीट 7 है। यहाँ पर कांग्रेस को 3, बीजेपी को, बदरुद्दीन के पार्टी को 1 सीट। अदर का यहाँ पर खाता भी खुलने वाला नहीं है। कछार जिला में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे का टक्कर है। तो हमारा अगला जिला है हैलाकांडी। हैलाकांडी में कुल विधानसभा की सीट 3 है। यहाँ पर कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, बदरुद्दीन के पार्टी को 2। अदर के यहाँ पर खाता भी खुलने का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर AIUDF लीड कर रही है 2 सीटों के साथ बढ़त में। तो हमारा अगला जिला है दीमा हसाव। दीमा हसाव में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं। वो 1 विधानसभा की सीट बीजेपी ले जा रही है। तो हमारा अगला जिला है धुबरी जिला। धुबरी जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, AIUDF यानी बदरुद्दीन की पार्टी को 2। यहाँ पर AIUDF और कांग्रेस में कांटे का टक्कर। तो अगला जिला है कावी। कावी में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और AIUDF बदरुद्दीन की पार्टी को 0 और अदर को 0। यहाँ पर भी कावी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों बराबर सीटें जीत रहे। तो अगला जिला है दक्षिण सालामारा। दक्षिण सालामारा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 1, AIUDF यानी बदरुद्दीन के पार्टी को 1 और बीजेपी और अदर का इस जिले में खाता भी नहीं खुलने वाली है। सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। इस जिले में कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। AIUDF यानी बदरुद्दीन का पार्टी और कांग्रेस में कांटे का टक्कर है इस बार इस जिले में। तो अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, बदरुद्दीन के पार्टी को और अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलने का चांस है। यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है 2 सीटों के साथ, बीजेपी 1 सीट के बढ़त में है इस जिले में। तो अगला जिला है चिरांग जिला। चिरांग जिला में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को भी 1 सीट और बदरुद्दीन के पार्टी को और अदर को यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो गया है इस जिले में। यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों का अगला जिला है बंगाईगांव। बंगाईगांव में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और बदरुद्दीन के पार्टी को और अदर को यहाँ पर भी सुपड़ा साफ ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लोग का अगला जिला है गोलपाल। गोलपाल में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1 और यहाँ भी अदर्स का खाता खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस लीड करते हुए दिखाई दे रही है 3 सीटों के साथ, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। तो हम लोगों का अगला जिला है बारपेटा। बारपेटा में कुल 6 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 1 भी सीट नहीं और AIUDF को 2 सीट, बदरुद्दीन के पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है 4 सीटों के बढ़त। तो हम लोगों का अगला जिला है बजाली। बजाली में कुल 2 विधानसभा का सीट है। यहाँ पर AIUDF यानी बदरुद्दीन के पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का और अदर का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रही है। बीजेपी और AIUDF में कांटे का टक्कर है। तो हम लोगों का अगला जिला है कामरूप। कामरूप में कुल 6 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 4 और अदर्स का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों के साथ बढ़त में है। इस जिले में बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस को 2 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। 2 सीटों से बढ़त में है कांग्रेस।
तो हम लोग का अगला जिला है कामरूप। कामरूप में कुल 4 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 3 और अदर्स का यहाँ पर भी इस जिले में भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है, 3 सीटों के साथ बढ़त में है। कांग्रेस को 1 सीट ही मिल सकता है इस जिले में, ये अनुमान है। तो अगला जिला है बक्सा जिला। बक्सा जिला में कुल 3 विधानसभा का सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है और अदर्स को 1 सीट मिल सकती है इस जिले में। यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है और बीजेपी और एआईयूडीएफ का सुपड़ा साफ हो सकता है इस जिले में। कांग्रेस इस जिला में 2 सीटों के साथ बढ़त में है और इस जिला में लीड कर रही है। तो हम लोगों का अगला जिला है नालावाडी। नालावाडी में कुल 2 विधानसभा का सीटें हैं, नहीं 3 विधानसभा का सीटें हैं। कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 और बदरुद्दीन के पार्टी को और अदर्स को इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिला में कांग्रेस लीड कर रही है, 2 सीटों के साथ बढ़त में है और बीजेपी को केवल 1 ही सीट मिल रहा है इस जिले में। इस बीजेपी को 1 ही सीट से संतुष्ट होना पड़ सकता है इस जिले में। तो हम लोगों का अगला जिला है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में कुल 3 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 और बदरुद्दीन के पार्टी को और अदर को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी इस जिले में लीड कर रही है 2 सीटों के साथ, बीजेपी को 1 सीट ही मिल सकता है। तो हम लोगों का अगला जिला है दरंग। दरंग में कुल 4 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और एआईयूडीएफ को और अदर का यहाँ इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में भी कांग्रेस 3 सीटों के साथ लीड कर रही है, बढ़त में। तो हम लोगों का अगला जिला है सोनितपुर। इस जिले में कुल 6 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 4 और अदर्स का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों के साथ बढ़त में है इस जिले में। यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है 4 सीटों के साथ, कांग्रेस को 2 सीट ही मिल सकती है, 2 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ेगा कांग्रेस को इस जिले में। हम लोग का अगला जिला है विश्वनाथ। इस जिले में कुल 2 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, बीजेपी को भी 1 सीट मिल सकती है और एआईयूडीएफ अदर का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल सकता है, सुपड़ा साफ हो सकता है अदर का इस जिले में। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का टक्कर है। तो अगला जिला है मोरीगांव। मोरीगांव में कुल 3 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और एआईयूडीएफ अदर्स का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। इस जिले में भी कांग्रेस लीड कर रही है, 2 सीटों के साथ बढ़त में है, बीजेपी को 1 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है इस। तो अगला जिला है नागागांव। नागागांव में कुल 8 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन के पार्टी को 1 सीट इस जिले में मिल रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस लीड कर रही है, 5 सीटों के साथ बढ़त में है, बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है इस जिले में, अदर्स का सुपड़ा साफ है। तो अगला जिला है होजाई। होजाई में कुल 3 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी को 2, एआईयूडीएफ बदरुद्दीन के पार्टी को 0 और अदर्स को भी 0। यहाँ पर भी बीजेपी लीड कर रही है, 2 सीटों के साथ बढ़त में है। यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो अगला जिला है गोलघाट। गोलघाट में कुल 5 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 3, अदर्स का इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है, बदरुद्दीन को पार्टी को 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर भी बीजेपी लीड कर रही है, 3 सीटों के साथ बढ़त में है, कांग्रेस को 2 ही सीट मिल सकता है। तो हम लोगों का अगला जिला है जोरहाट। जोरहाट में कुल 4 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, बीजेपी को 1, अदर्स का सुपड़ा साफ हो सकता है इस जिले में। यहाँ पर भी कांग्रेस 3 सीटों के साथ
लीड कर रही है, बढ़त में है 3 सीटों के साथ। बीजेपी को एक ही सीट मिल सकता है, एक ही सीट से संतुष्ट होना पड़ सकता है इस जिले में। अभी तक से हम लोगों ने 101 सीटों का ओपिनियन पोल देखा, जहां पर बीजेपी को 38 सीट, कांग्रेस को 51 सीट, गौरव गोगोई और कांग्रेस अलायंस को 51 सीट। अभी भी कोई भी पार्टी या अलायंस बहुमत का आंकड़ा को पार नहीं कर पाया है। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सी पार्टी बहुमत को आंकड़ा पार कर सकती है असम में। तो अगला जिला है माजुली। माजुली में केवल एक ही विधानसभा का सीटें हैं जो बीजेपी जीत रही है, क्लीन स्वीप जीत रही है बीजेपी एक सीट। यहाँ पर कांग्रेस अदर्स को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो अगला सीट है शिवसागर। शिवसागर में कुल 4 विधानसभा का सीट है। यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीट मिल रही है, बीजेपी को 1 सीट और अदर्स के खाते में एक भी सीट नहीं। सुपड़ा साफ हो सकता है अदर्स का। यहाँ पर भी कांग्रेस 3 सीटों के साथ लीड कर रही है और बीजेपी को एक ही सीट से संतुष्ट करना पड़ सकता है शिवसागर जिले में। तो अगला जिला है धराईदेव। इस जिले में केवल 2 ही विधानसभा का सीटें हैं, जो कांग्रेस 1 सीट जीत रही है और बीजेपी 1, अदर्स को एक भी नहीं। यहाँ पर दोनों के बीच में कांटे का टक्कर हो सकता है इस जिले में। एक एक सीट के साथ दोनों पार्टी बढ़त में है। तो अगला जिला है लखीमपुर। लखीमपुर में कुल 4 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस 2 सीट जीत रही है, बीजेपी भी 2 सीट जीत सकती है। एआईयूडीएफ और अदर्स का इस जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। कांग्रेस और बीजेपी में इस भी जिले में कांटे का टक्कर हो सकता है। दोनों पार्टी 2-2 सीट के साथ बढ़त में है। तो अगला जिला है तिनसुकिया। तिनसुकिया जिले में कुल 5 विधानसभा का सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस 2 सीट जीत रही है, बीजेपी 3 सीट जीत रही है और एआईयूडीएफ अदर्स का इस जिले में, तिनसुकिया जिले में सुपड़ा साफ हो सकता है। कांग्रेस 2 सीट, बीजेपी 3 सीटों के साथ बढ़त में है, इस जिले में लीड कर रही है। तो हम लोगों का अगला जिला है और अंतिम जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस 5, बीजेपी 2 और अदर्स को 0 सीट मिल सकती है। इस जिले में कांग्रेस लीड कर रही है 5 सीटों के साथ, बीजेपी को केवल 2 ही सीट मिल सकती है। तो हम लोगों ने 126 विधानसभा का सीटें का ओपिनियन पोल देख ली है, जहाँ पर कांग्रेस को 64 सीट, गौरव गोगोई और कांग्रेस के अलायंस को 64 सीट मिल रही है और बीजेपी अलायंस को 50 सीट मिल रही है और बदरुद्दीन के पार्टी को केवल 11 ही सीट मिल रही है। अदर्स को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो असम में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ।